और हमारा एमएलए इलेक्शन 18 महीने बाद है। और अंजुमन कमेटी को ये अगर मुसलमानों की भलाई के वास्ते काम करना रहे तो 1 महीने के अंदर ZP इलेक्शन है, तालुक पंचायत इलेक्शन है, उसके बारे में डिमांड कर सकते थे। बोलना चाहिए, बराबर बोलना चाहिए। हर मुसलमान का भी हक़ है, मेरा भी हक़ है, पूछना चाहिए। A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ शहर के एक सीनियर एडवोकेट और एक सीनियर कांग्रेस कायद जावेदुल हक साहब के सामने। सर, A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। ये जोनल मीटिंग रायचूर में रखी गई थी। ऑल डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिवीज़न की मीटिंग जोनल डिस्ट्रिक्ट में रखी गई थी। किस लिए? ओनली फॉर द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें 220 से वॉलंटियर्स थे, एक MLAs थे, सिटिंग MLA, एक्स MLAs थे, MLCs थे, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के KPCC के मेंबर थे, AICC के सेक्रेटरीज थे, क्या भाई, और फ्रंट लाइनर कांग्रेस के लीडर्स थे। ये ऑर्गेनाइजेशन जोनल मीटिंग की थी। इसमें कोई पार्टी की टिकट देना, पार्टी की टिकट लेने में कोई डिस्कशन नहीं था यहाँ पर। ये मेमोरेंडम जो दिए अंजुमन कमेटी वाले, अंजुमन कमेटी को कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर में वो कैसे दखल देते हैं? अंजुमन कमेटी ये लिए इसलिए है कि वो फलाई काम करे, सोशल काम करे, वो किसी पार्टी के इंटरनल मैटर में नहीं आ सकती। अंजुमन कमेटी ख़ास तौर पे मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए बनी है। हाँ, फलाह बहबूदी के बनी, मगर पार्टी के लिए नहीं है, सोशल वर्क करने के लिए। सियासी नहीं है, सियासी नहीं है। इट इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आपको ये जानकर ये होंगी, वो अंजुमन कमेटी आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है नहीं मालूम। जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड ऑफिस बेरर बोलते हैं, वो लगा का कोई भी नहीं है। कौन सा भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड आज तक नहीं हुई है। वो बैनर के ऊपर आकर मेमोरेंडम देना, और इस टाइम मेमोरेंडम देना जब पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, और हमारा MLA इलेक्शन 18 महीने बाद है। और अंजुमन कमेटी को ये अगर मुसलमानों की भलाई के वास्ते काम करना रहे तो 1 महीने के अंदर ZP इलेक्शन है, तालुक पंचायत इलेक्शन है, उसके बारे में डिमांड कर सकते थे। वो छोड़कर MLAs की टिकट देना बोले तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट दिख रहा है, उनका पर्सनल मामला दिख रहा है किसी के ऊपर अटैक करने के। इसके पीछे नहीं दिखने वाले हाथ है, वो आगे आपको मालूम होगा। तो अंजुमन गलत क्या कदम उठाई सर? आप गलत कदम, ये टाइम बराबर नहीं है, वक्त बराबर नहीं है। अभी आप चाह रहे हैं कि अंजुमन जो 18 महीने जब असेंबली इलेक्शन होगा तब इस पर आवाज देना। अब तो ZP इलेक्शन, तालुक पंचायत इलेक्शन है, आवाज नहीं उठा रही, सीधा से ज्यादा सीट दिया जाएगा। पूछे तो हम उसके अंजुमन कमेटी के साथ थे हम। वो छोड़कर एकदम 18 महीने के बाद अभी असेंबली इलेक्शन आना, हमारी कांग्रेस पार्टी समंदर रहे सर का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इलेक्शन आएगा तो DCC प्रेसिडेंट से लेकर किसको देना टिकट नाम आ जाएंगे। उसके बाद KPC में स्क्रूटनी होंगी, KPCC से AICC को जाएंगी, AICC के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाएंगी, उसके बाद प्रेसिडेंट सोनिया गांधी मैडम करने जाएंगी। जब किसे दिया जाएगा, कांग्रेस जो हाईकमांड जो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन में कांग्रेस के देने से क्या फ़र्क हो? अब फ़र्क बोले तो टाइम ना हो, वक्त ना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। यानी कांग्रेस को किस तरह से फिर से इख्तियार में लाना, पहले इख्तियार में लाओ, BJP को पावर से निकालो। वो एक कम्युनल पार्टी है, उसके अंदर से निकालो। आकर अब मुसलमानों की टिकट, वो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन था, कन्वेंशन, उसके अंदर आको ये गड़बड़ी करने के लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ कंडेनेबल। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं सर? आइंदा जो भी अंजुमन के जो फलाह बहबूदी के काम है उसमें ये नहीं आता क्या सर? ये पॉलिटिकली नहीं, इट इज़ नॉट ए सियासी नहीं आता, इट इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जगह भी अंजुमन है, वो रजिस्टर्ड अंजुमन है। दूसरे जगह भी कर्नाटक स्टेट में बहुत से अंजुमन है। आप अंजुमन के आप भी मेंबर थे? नहीं, मैं कोई मेंबर नहीं हूँ अंजुमन का आज तक। मैं कांग्रेस का एक निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ। आप कितने साल से सर कांग्रेस? मैं 20 साल से कांग्रेस में हूँ। तो फिर क्या मुसलमान को कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट देंगी नहीं? इंशाअल्लाह। आज तक इंडिपेंडेंट के बाद मुसलमानों को दी गई है। अलग अलग अब हाईकमांड चेंजेस लाना चाह रही है। अगर चेंजेस ला गए तो भी मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, मगर फाइनल डिसीजन इज़ लेफ्ट टू द हाईकमांड।
कोई भी टिकट पूछ सकता, माइनॉरिटीज पूछना बोलने की जरूरत ना हो, देर इज नो लीगल बार, एवरीबडी हैज गॉट राइट टू सीक टिकट मगर फ्रॉम रायचूर। मेजॉरिटी में है ना सर, मेजॉरिटी हम में तो रही यहाँ तो भी पर- बहुत जगह है। अब चामराजनगर में जमीर खान साहब जीत कर आते, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर? नहीं है। यूटी खादर साहब जीत कर आते, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ? ये कांग्रेस पार्टी ऑल कैस्ट की पार्टी है, नॉट ओनली मुस्लिम्स। नहीं और सर। मुसलमाना को बहुत से चीज़ें कांग्रेस पार्टी, अब आप देखिए नए इसमें सलीम अहमद साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। कांग्रेस हर चीज़ दी है। राज्यसभा बनाया गया हमारे इसमें को बल्लारी के नसीर हुसैन साहब को कांग्रेस से राज्यसभा बनाया गया। ये लोग को मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ एमएलए की टिकट मुसलमानों को ज़रूरत है, मगर उसके बावजूद भी केपीसीसी में भी हमारा हक होना चाहिए। हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को एआईसीसी में हक चाहिए, और हमारे को गवर्नमेंट आ गई तो बोर्ड चेयरमैन में भी हक चाहिए। वो क्यों नहीं पूछते? सिर्फ कांग्रेस में टिकट एमएलए की जरूरत नहीं है हमारे को, हर इसमें हमारी मौजूदगी रहना। इसलिए सर यहाँ पहले से मेजॉरिटी में है, हाँ। बड़ी मुश्किल से स्टेट में, रियासत में हाँ। ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ एमएलसी को से पूछिए, मेजॉरिटी है, वो हिसाब से यहाँ पर मांग करते हैं। मांग करो, मांग करने में कोई गलती बात नहीं है। आई एम ऑल्सो मुस्लिम्स, आई ऑल्सो डिमांड फॉर द कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट्स। नॉन मुस्लिम्स को भी पूछने का हक है, उन्हें भी पूछ सकते हैं। यानी आपका कहना ये है कि सिर्फ असेंबली के नहीं, हर शोबे में, हर शोबे में हमको चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि हम आज़ादी के बाद आज तक कांग्रेस के सपोर्ट में है। फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर कई मुस्लिम लीडर होने के बावजूद, यहाँ पर कई कांग्रेस के कई टाइम इख्तियार होने के बावजूद भी आज तक हाँ। ना बल्दिया में चेयरमैन बना, ना कांग्रेस पार्टी का कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना, ना जी देखिए, जो हाईकमान डिसीजन लेता वो लेता। इससे आज़ादी के बाद में भी जेडपी में कोई मुसलमान चेयरमैन नहीं बना था। कांग्रेस पार्टी ने जेडपी के चेयरमैन को मुसलमान ने बनाया। आज़ादी के बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लेडर कोई भी नहीं बने थे, एक मुसलमान को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लेडर बनाया गया। बाजू के हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स बनाया गया। हर एक इसमें मुसलमानों का हक दे रही है कांग्रेस। इसकी नासिर हुसैन की बात। नासिर हुसैन की, और एमएलसी भी परसों भी बना दिए मुसलमानों को। कांग्रेस कर रही है मुसलमानों के लिए, आगे भी करेंगे। ये अंजुमन क्या है? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ही कैनॉट एंटर, ही कैनॉट से दैट इट इज़ इंटरनल पार्टी का मामला है। हम हाईकमान जिसे टिकट देती है उसके लिए हम काम करते हैं। यानी आपका कहना ये है कि मुसलमान को टिकट दे या किसे जब वक्त आएगा पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। अब बहुत इट इज़ टू अर्ली टू से, इट इज़ टू अर्ली टू से। कल जो मीटिंग थी ना साहब, हाँ। उसकी कोई खास वजह डिवीज़न लेवल में ये एआईसीसी का एक गाइडेंस जो है, गुलबर्गा में होती गुलबर्गा में होने थी। वो- वहाँ पर कॉरपोरेशन का इलेक्शन रहने की वजह से रायचूर में उसे ले आया गया। इसका मैं वर्दू से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे केपीसीसी प्रेसिडेंट का, डीके शिव कुमार का, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया का, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के और अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो जोनल मीटिंग हुई कामयाब मीटिंग हो गई सो है, इसलिए मैं सबसे पहले डीसीसी प्रेसिडेंट बीवी नाइक साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हमारे सिटिंग एमएलएस, एक्स एमएलएज आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और पार्टी वर्कर्स को भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये जोनल मीटिंग कामयाब हुई रायचूर के अंदर। पहली टाइम ये जोनल मीटिंग रायचूर में रखी गई थी। मैं सबसे और सीनियर लीडर भोसराज साहब का, सैयद हमारे एक्स एमएलए और मेरे बड़े भाई सैयद यासीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और भी जो भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हैं, करीम भाई है, असलम भाई है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और दूसरे एमएलए, सिटिंग एमएलएस और एक्स एमएलएस का भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं। ये कामयाब मीटिंग हो गई। यानी आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आइंदा इख्तियार में आ सकती है? 200% कांग्रेस इख्तियार में आएंगी। ये करप्शन गवर्नमेंट बीजेपी को भगा डालेंगी, और ये पूरी कम्युनल पार्टी है, इसे इख्तियार से निकालना चाहिए। पहला हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए, हम पहले कांग्रेस को मजबूत करें और गवर्नमेंट की कांग्रेस की बनाए। उसके बाद इंशाअल्लाह सुकून से ये होंगे। जो इलीगल एक्ट्स बीजेपी ने बनाए उसके बारे में रिपील करेंगी हमारी कांग्रेस आने के बाद। अब जो कांग्रेस आएंगी, आप इतने इससे बोल रहे ना सर, उसमें माइनॉरिटी में क्या तो भी चेंजेस लाए क्या सर वो लोग? लाए ना, माइनॉरिटीज़ में लाए ना, क्यों नहीं। माइनॉरिटीज़
ऑलवेज माइनॉरिटीज आर विद द कांग्रेस। जहाँ पर परसों बाई इलेक्शन के अंदर जेडीएस से भी ठहरे थे, यहाँ पर बाई इलेक्शन के अंदर 10,000 वोट लिए उन्होंने, कांग्रेस सेकंड आई। हाँ, बसवा कल्याण के इलेक्शन में जेडीएस का कोई इसमें नहीं है। और ये अंजुमन के वाले को बोलता हूँ, जाकर आप अंजुमन कमेटी के तरफ से आज बीजेपी के लीडर्स आ गए, उनको जाको बोलो आरडीए बनाओ मुसलमाना को बोलकर, जेडीएस में जाको बोलो मुसलमाना को टिकट दे बोलो, वही दे आओ, आस्क ओनली फॉर कांग्रेस, इट इज़ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। और वहाँ पर गड़बड़ी में एक सीनियर कायद को ढकला गया, इट इज़ ऑल्सो कंडेमेबल, ये नहीं होना चाहिए। यानी आपका कहना ये है कि ये डेलीगेट्स की मीटिंग थी, हाँ, इसमें ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वक्त आएगा इसका जो बराबर बोलना चाहिए, बराबर बोलना चाहिए, हर मुसलमान का भी हक है, मेरा भी हक है, पूछना चाहिए, वो उसका डिसीजन हाईकमांड के ऊपर छोड़ना चाहिए, है नहीं। आप मुसलमानों को दिए जा रही है टिकट, आगे हाईकमांड किसे देती, क्या देती, 40 साल 50 साल से भी कांग्रेस की सैक्रिफाइस कर कर। आपको क्या लगता सर, अब जो पंचायत के जेडपी के जो भी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की जयभेरी होगी, कांग्रेस आई मुसलमानों को देंगे इंशाल्लाह देंगे मुसलमानों को। इस बारे में बात किया सर? हाँ, मैंने बीवी नाइक से बात करा, बोसरा साहब से बात करा, यासिन साहब से बात करा, ज़्यादा से ज़्यादा जेडपी और तालुक पंचायत में ये बार मुसलमानों को दी जाएंगी, तो वो तो रिजर्वेशन भी है, और रिजर्वेशन में जनरल कैटेगरी के अंदर मुसलमानों को दी जाएगी। इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद मुस्लिम जब नहीं जीत रही है यहाँ पर 2-3 बार, हाँ, तो नॉन मुस्लिम को दिए तो क्या जीत सकते थे? देखो, कांग्रेस पार्टी कोई एक कौम की पार्टी नहीं है, इरेस्पेक्ट ऑफ द कैस्ट एंड क्रीड, एक सेकुलर पार्टी है। सेकुलर पार्टी के वोट्स बराबर कांग्रेस को आते हैं। आज यासिन साहब लास्ट टाइम 45,000 लेकर हारे हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोटा नहीं है, गैर कौम के भी वोटा है, उसमें कांग्रेस के भी वोटा है। अनफॉर्चुनेटली ही हैज डिफीटेड। यानी कांग्रेस पार्टी जिसे भी दे आप काम आप कर, बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, इंशाल्लाह, कौन सा भी किसी भी देंगे। तो मुसलमानों के बेहतरी के लिए, मुसलमानों के लिए ही टिकट के लिए कल मेमोरेंडम दिए ना सर? नहीं, आपको छोड़ को दूसरों को तो नहीं बोल, आपको गलत फहमी हो गई, वो मेमोरेंडम आप नहीं देखे हैं। मेमोरेंडम में मुसलमानों को दी जाए बोले के, और अगर मुसलमानों को नहीं दी गई बोले तो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा जात का है वो जात को दीजिए बोल लिखे है मेमोरेंडम में, ऐसा है। बाकी के चेहरे कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे थे ना सर, कल मुसलमानों को दिया जाए बोल रहे थे, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस के वर्कर्स नहीं थे, एक 4-5 हमारे बड़े लीडर्स थे, बाबर है, अंसारी है, मासूम है, अंजुमन में तो कोई भी नहीं, पार्टी नहीं। उसके अंदर बीजेपी के, आपको ये सुनकर रहना नहीं होंगे, उसके अंदर बीजेपी के भी वर्कर्स थे अंजुमन। या कल मेमोरेंडम देने में कल मेमोरेंडम अंजुमन में भी होंगे ना? होंगे तो अपने पार्टी के अंदर जाकर पूछना, कांग्रेस की टिकट मुसलमानों को दो पूछने का उनको कोई हक नहीं है। पहले पार्टी में ज्वाइन हो, उसके बाद पूछो। सर आजकल तो देख रहा हूँ मैं, यूथ कांग्रेस के कई नौजवान कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, वो भी तो चाहते होंगे कल पार्टी से कुछ ना कुछ। बिल्कुल चाहता है। सीनियर लोगों को यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा, तो यूथ कांग्रेस को भी मिलता है, सीनियर लीडर को भी। कल देखिए रवि बोसरा साहब बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाले उनके चेयरमैनशिप में, कितने यूथ थे, कल देखे होंगे ना आप भी मीडिया में, बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाले, और सक्सेसफुल में रवि बोसरा साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मगर यूथ को क्या है सर इसमें, मुस्लिम यूथ की क्या? और यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है यहाँ का, रायचूर का डिस्ट्रिक्ट में यूथ कांग्रेस जीत कर आया ना, कांग्रेस का सिटी का और डिस्ट्रिक्ट का दोनों भी कांग्रेस के जीत का है। जो पैनल में थे वो पैनल कांग्रेस का रहता है, वो जीतेश वाला भी कांग्रेस का रहता, हरेश वाला भी कांग्रेस का रहता, मगर रवि साहब के कोशिश की वजह से दोनों सीट हमारी तरफ आए हैं। बड़े लीडर्स की भी है, बीवी नाइक साहब की भी है, बोसराज साहब की भी है, यासिन साहब की भी उसमें मदद है। बगैर मदद के कोई भी क्या एक आदमी नहीं कर सकता। पर्टिकुलरली रवि साहब का इसमें पूरा शेयर जाता है। आजकल जो यूथ जुड़ रहे थे जी। ठीक है साहब, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया, आपकी मीडिया को भी शुक्रिया। इंडियन भाषा A1 TV उर्दू से।